हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्पैरो बुक, जो है क्लास 6 की इंग्लिश की बुक। और यहाँ जैसा कि आपको ये पिक्चर देखकर समझ ही गया होगा कि ये हमारा लेसन नंबर 4 है और हमारा लेसन है द स्कूल बॉय। और देखिए बच्चा बेचारा कितना दुखी लग रहा है। कितना दुखी लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि ये भी एक बर्ड की जैसे है। जैसे ये बर्ड पिंजरे में बंद हो जाती है अगर, तो वो गा नहीं सकती, वो खुशी महसूस नहीं कर सकती। ऐसे ही ये बच्चा भी स्कूल रूपी, मतलब स्कूल जैसी एक बिल्डिंग में उसको कैद कर लिया गया है। कैद कर लिया गया है का मतलब कि उसको रोज़ सुबह उठकर वहाँ जाना पड़ता है और उसमें से कोई भी मज़ा नहीं आता है। चलिए आज हम करते हैं इसकी कुछ एक्सरसाइज। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स for the statement. The speaker in the poem is a young girl. No, it is false because that is a boy. The chirping of birds marks the beginning of the day. Yes, बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है जब सुबह सुबह चिड़ियाँ पेड़ पर चहचहाती हैं। According to the poet, the children like to spend time in school. No, according to the poet, बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपना सारा दिन स्कूल में स्पेंड कर देना। सॉरी, ये एफ है। द स्पीकर इन द पोएम अकम्पनीज विद द डिस्टेंट हंट्समैन। यस, सो जो स्पीकर इन द पोएम है वो अकम्पनीज, वो जो उसको बहुत ही अच्छा लगता है जब दूर से वो जो हंटर है, जो हंटिंग करता है, वो अपना ये हॉर्न बजाता है, उसको ये बहुत ही अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अ बर्ड कैन सिट एंड सिंग हैप्पीली इनसाइड अ केज। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किसी भी बर्ड को अगर आप एक केज में बंद कर देते हैं, करके देखिए बच्चों, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही बर्ड्स को अगर कैद कर लेते हैं तो उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। तो अभी हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। In what mood does the poem begin? The poem begins with a happy mood, क्योंकि जैसे ही ये पोएट हमारा बताता है कि जो बच्चा सुबह सुबह जब उठता है, गर्मियों की स्पेशली सुबह में, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि तब बहुत सारी चिड़िया गाती हैं, दूर से हंटर के हॉर्न की आवाज़ आती है। तो पोएम बिगिंस विद अ हैप्पी मूड। तो पोएम एक बहुत ही हैप्पी मूड में शुरू होती है। और जो छोटा बच्चा है उसको जब चिड़िया आपके साथ गाती हैं तो वो भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच क्रिएचर्स गिव द बॉय स्वीट कंपनी? इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। कौन सी जो क्रिएचर है, क्या क्रिएचर है? द स्काईलार्क गिव्स द बॉय स्वीट कंपनी। तो यहाँ पर आप सिर्फ लिख सकते हैं द स्काईलार्क, SKYLARK। तो आप लिख सकते हैं कि द स्काईलार्क। द SKYLARK. Why do you think that a bird cannot sing in a cage? A bird is born to enjoy freedom and be happy. Sorry, ये be है, be happy. If it is caged, a bird cannot be happy and sing in a cage and cannot sing in a cage. तो इसलिए कोई भी जो बर्ड होती है, अगर आप उसको केज कर देंगे, क्योंकि उसको अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगती है और उस आज़ादी में ही वो खुश रहती है, इसलिए उसको पिंजरे में जब बंद करने के बाद वो गाना नहीं गा सकती। जैसे हम भी अगर एक कमरे में बंद हो जाए तो क्या हम खुश रहेंगे? नहीं खुश रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे? तो कौन है जो सारी ही, मतलब जो खुशी है उसको ले जाता है? तो टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्निंग ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, मतलब जब बच्चे को गर्मियों की सुबह में उठकर स्कूल जाना पड़ता है तो उसकी सारी ही खुशी खत्म हो जाती है। यस, सो नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में हम सीखते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें और कैसे उसमें जो नए नए वर्ड्स हैं वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं हमारी लैंग्वेज को, हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छे से इस लैंग्वेज को समझने के लिए।
तो पहला है हमारा यहाँ पर है सिमली एंड मेटाफर। तो सिमली एंड मेटाफर ये हैं दो। तो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अ सिमली एंड अ मेटाफर? बोथ मेक कंपैरिजन। तो जब हमें कभी कहना होता है कि ये उससे भी अच्छा है या ये उसके जैसा है, तो मतलब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और इसीलिए हम यूज़ करते हैं सिमली एंड मेटाफर। तो पहले, बट अ सिमली यूजेज एज और लाइक एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। बट सिमली हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें ये कहना होता है कि ये उसके जैसा है। तो द फायरफ्लाई शोन लाइक टाइनी आइज ट्विंकलिंग अमंग द ट्रीज। तो जो फायरफ्लाइज हैं वो लाइक मतलब बहुत ही छोटी छोटी आंखों जैसी दिख रही हैं। तो लाइक मतलब बिल्कुल, ये देखिए फायरफ्लाइज को यहाँ पर कंपेयर किया गया है टाइनी आइज से, और उसके लिए हमने लिखाया गया है लाइक, मतलब वो उसके तरह हैं, उसके जैसी हैं। A metaphor is a figure of speech in which a thing is regarded as symbolic of something. Metaphor directly compares he is God for them. तो जो मेटाफर होता है उसमें हम एज या लाइक नहीं यूज़ करते हैं, हम सीधा बोल देते हैं कि ये बिल्कुल उसके जैसा है। बट सिमिली में हम एज और लाइक लगाकर ये बताते हैं कि ये उसके जैसा दिखता है या उसके जैसा लगता है। बट मेटाफर में हम कहते हैं नहीं, ये ऐसा ही है, मतलब उसके जैसा ही है। तो चलिए इसकी हम करते हैं कुछ। तो द पोएम द स्कूल बॉय इज़ फुल ऑफ मेटाफर्स, व्हाट डू यू थिंक दीज कुड मीन? तो इसमें जो हमारी पोम है इसमें बहुत सारे मेटाफर्स दिए हुए हैं। तो चलिए इसके कुछ मीनिंग्स हम समझ लेते हैं। क्रूअल आई, तो क्रूअल आई का मतलब है स्ट्रिक्ट सुपरविजन। यहाँ मैंने लिख दिया है आपके समझने के लिए। क्रूअल आई मतलब कि ये भी एक मेटाफर है कि उसकी जो आंखें जो है ना, मतलब एकदम जिसमें बिल्कुल भी जैसे स्ट्रिक्ट सुपरविजन, वो बिल्कुल हमें घूर रही हैं, देख रही हैं कंटिन्यूसली। लर्निंग्स बावर, a place where the child can sit in a this shady place। तो लर्निंग्स बावर मतलब कि लर्निंग बावर क्या होता है? स्कूल में क्लास होती है, तो वो क्लास पूरी कवर होती है, मतलब वहाँ पर आपको पूरी शेड ही मिलती है। तो वहाँ पर आप जब कुछ बैठकर अच्छे से लर्न करते हैं। ड्रूप हिज टेंडर विंग, तो ड्रूप मतलब द चाइल्ड कैन नॉट एक्सपीरियंस जॉय एंड प्लेफुलनेस। तो क्योंकि बच्चा अपने कंधे झुकाकर ऐसे बैठ गया है, टेंडर विंग मतलब जैसे बर्ड होती है तो उसके बहुत ही सॉफ्ट पंख होते हैं, ऐसे ही बच्चों के बहुत ही सॉफ्ट जैसे कंधे हैं, उन पर इतना भारी बैग है और वो झुक गए हैं। बर्ड्स मतलब ग्रोइंग चिल्ड्रन। बड होती है फूल बनने से पहले उसकी जो छोटी सी बड निकलती है, कली, उसका यहाँ पर उसको बढ़ते हुए बच्चों से उसका कंपैरिजन किया गया है। टेंडर प्लांट्स भी अगेन यंग चिल्ड्रन मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे। नाउ हियर metaphors and similes are figure of speech that you use to add color and richness to your writing. Tick whether the sentences given below contain similes or metaphors. तो जब हम लिखते हैं, अगर हम अपनी राइटिंग में ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच इनको यूज़ करेंगे तो वो हमारी राइटिंग बहुत ही मतलब रिच लगेगी और उसमें बहुत सारे आप कलर्स ऐड कर सकते हो। तो चलिए, चॉकलेट इज़ माई रे ऑफ सनशाइन ऑन अ बैड डे, एडमिटेड रेखा। तो रेखा ने बोला कि चॉकलेट, जब मैं बैड डे मतलब जब कभी आपका मूड ख़राब होता है, तो अगर आपको कोई एक चॉकलेट आप खा लो या आपको कोई चॉकलेट दे तो आपको एकदम से आप खुश हो जाते हैं। तो ये है आपका मेटाफर, क्योंकि यहाँ पर आपका कंपैरिजन यही नहीं बोला कि ऐसा है। द लेटस एज क्रिस्प एज एन अर्ली फॉल मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ लेटस जो है उसको फॉल मतलब जो मॉर्निंग है उससे कंपेयर किया गया है एज लगाकर, मतलब वो ऐसी ताज़ा है जैसी सुबह। तो क्रिस्प, दिस इज सिमली। द बार ऑफ सोप वॉज अ स्लिपरी ईल। तो मतलब जो सोप था, जो सोप होता है उसको बार ऑफ सोप बोलते हैं, उसका जो मतलब जो टिक्की जैसी होती है ना उसको बार बोलते हैं। वॉज अ स्लिपरी ईल मतलब वो बिल्कुल फिसलने वाली एक ईल थी। तो ये मेटाफर है। दीज गर्ल्स आर लाइक पीज इन अ पॉड। तो अगेन लाइक लगाया हुआ है और कंपेयर किया गया है कि ये लड़कियां एक जैसे मटर, जो मटर में जो है ना वो दाने होते हैं, बिल्कुल वैसी ही हैं। तो यहाँ पर ये सिमली है। अभी हमारा ग्रामर पार्ट। नाउ हर बार हम कुछ ना कुछ ग्रामर सीखते हैं हर लेसन की लास्ट में जो होती है, तो इस तरह हमारी ग्रामर भी कवर हो जाती है। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इन ए सेंटेंस व्हाट रिमेन्स आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो आपको सभी इसको मालूम है कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं तो उसका एक सेंटेंस पहले बनाया जाता है, वो सेंटेंस ही हमें
पूरा उसका मीनिंग बताता है। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस से पूरी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो गलत है या वो अधूरा है और वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब पहले जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद जो भी बच जाता है वो सारा प्रेडिकेट में आता है। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टेल्स अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। अब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट होता है जो हमारा सेंटेंस जिसके बारे में बताता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। नाउ द प्रेडिकेट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है जो आपको सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग। द प्रेडिकेट मस्ट कंटेन अ वर्ब। तो प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होनी चाहिए। बोथ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मे हैव वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड। अभी सब्जेक्ट में भी एक या एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं और प्रेडिकेट में भी ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। एंड सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस। द हंटर कॉट द बर्ड। तो क्या है? पहले जो हंटर है ये है हमारा सब्जेक्ट एंड कॉट द बर्ड ये है हमारा प्रेडिकेट। तो हंटर ने बताया कि उसने क्या किया, कॉट द बर्ड, ठीक है। और कॉट द बर्ड, बर्ड किसने पकड़ी? हंटर ने। तो ये हमारा जो मेन है ये है सब्जेक्ट, मतलब किसने काम किया और क्या काम किया, वो प्रेडिकेट। द सन, सन है हमारा सब्जेक्ट, वॉज सिंकिंग बिहाइंड द वेस्टर्न हिल्स। तो ये सारा हमारा प्रेडिकेट है, ये पूरा हमारा सन के बारे में बता रहा है। मिस्टर लॉन्गफेलो रोट अ स्टोरी अबाउट एन इंडियन बॉय। तो हमारा सब्जेक्ट है मिस्टर लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो ने क्या किया कि एक स्टोरी लिखी एक इंडियन बॉय के ऊपर। इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सब्जेक्ट है, बाकी ये सब प्रेडिकेट है। द अर्थ गोज राउंड द सन। तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। कौन घूमती है? अर्थ। तो ये सब्जेक्ट है, मेन चीज़ है, और बाकी हमारा प्रेडिकेट। द प्रोफेसर हैंडेड आउट सिलेबस ऑन द फर्स्ट डे इन क्लास। तो प्रोफेसर ने क्या किया? पहले ही दिन क्लास में पूरा सिलेबस आप बच्चों को दे दिया। अ टाइम टेबल हेल्प्स स्टूडेंट्स विद टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक टाइम टेबल जो होता है वो बच्चों को टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। तो दिस इज सब्जेक्ट, ये सारा प्रेडिकेट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। अभी देखिए यहाँ तक हमारा एक एक ही वर्ड था जो सब्जेक्ट था, यहाँ पर ये सारा एक ही चीज़ है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ये हमारा एक सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका इज कॉल्ड डेमोग्राफी एक प्रेडिकेट है। तो कभी कभी सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है और यह क्या प्रेडिकेट होता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल, आज की हमारी इसमें यही एक्सरसाइजेज हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।